की घोषणा होनी थी, लेकिन आज हो गई। ये जो युवा मोर्चा से कार्य कर रहे हैं, युवा मोर्चा से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष बनना पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है। अर्वाचीन शब्द हैं और मोदी जी जो भी करते उनको काम करने का मौका देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। कि जो सीएम बने हैं वो भी एक उदाहरण है। चुनाव 2023 संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है और भाजपा की सरकार बनने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का जो छत्तीसगढ़ है उसको बदल दिया है और अब किरण देव सिंह जो है वो जगदलपुर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा की कमान अब उनके हाथ में होगी। हमारे साथ दुर्ग जिले के तमाम, भिलाई जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव 2023 आप लोगों ने जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना किस रूप में देखते हैं और कैसी उम्मीद है अब? भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो थे अभी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई उनके पास में। नए अध्यक्ष की घोषणा होनी थी, लेकिन आज हो गई। संभावित थी कि जल्दी जल्दी होगी और नए अध्यक्ष के रूप में माननीय किरण देव सिंह जी आए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में उनका नाम कोई ऐसा नहीं है कि अनजान नाम है, सारे लोगों के बीच में परिचित हैं और लगातार लंबे समय से वो राजनीति कर रहे हैं। अभी भी उपाध्यक्ष थे, उसके पहले भी अभी संभाग के प्रमुख भी थे और उनका अपना एक आधार है पार्टी के अंदर जगदलपुर क्षेत्र में, पूरे बस्तर क्षेत्र में। अभी उन्होंने पहले महापौर भी थे, इसके पहले छात्र राजनीति से हम लोग साथ में परिचित रहे हैं और आज जनता के बीच में जैसा व्यक्ति चाहिए था पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, पार्टी की बात को आगे बढ़ाने के लिए, लोकसभा चुनाव सामने हैं और ऐसा व्यक्ति जो मेहनती हो, दौड़ धूप कर सके, लोगों से मिल सके, जिसकी लोकप्रियता हो और पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम कर सके। मोदी जी का जो संदेश है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के कार्यक्रम हैं, उनको वैसे भी अभी विधानसभा चुनाव के माध्यम से इस कार्यक्रम को हमारे कार्यकर्ताओं ने जन जन तक पहुँचाया है, इकाई तक पहुँचाया है, बूथ तक पहुँचाया है। इसी काम को और तीव्र गति से पहुँचाया जाए और आने वाले चुनाव में जो 11 सीट हैं लोकसभा की, वो पूरी की पूरी यहाँ से जिता करके और मोदी जी को भेंट स्वरूप दी जाएं, ये सबका लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूर्ण करने में माननीय किरण देव सिंह जी का की अहम भूमिका रहेगी और निश्चित रूप से हम 11 की 11 सीटें जीत करके आएंगे। छात्र राजनीति, उसके बाद महापौर, फिर विधायक, फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, तो जो आम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको किस रूप में वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में महापौर, फिर विधायक, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, तो कार्यकर्ताओं में क्या उम्मीद है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अजूबे करती है। हमारा प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला व्यक्ति, हमारा गृह मंत्री बूथ का अध्यक्ष था, वो हमारे गृह मंत्री बने और अभी हमारे जो बने हैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, उनका भी आप अगर देखोगे कैरियर, तो उन्होंने भी जो स्टार्टिंग की है बहुत छोटे से रूप में स्टार्ट करके आज वो मुख्यमंत्री पद में पहुँचे हैं। हमारे जितने भी लोग हैं आज, चाहे हमारे विजय शर्मा जी हों, बाकी लोग भी हैं, तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और निचले स्तर के लोग ही रहे हैं। नीचे से स्टार्ट करके वो ऊपर तक पहुँचे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी सिंहस्थ में ले जाती है। तो आप कार्यकर्ता हैं, किस रूप में देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा से कार्य कर रहे हैं, युवा मोर्चा से लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष बनना पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व उन्होंने दिया है और उससे युवाओं को अलग आएगा उत्साह जो है। चलिए, आप किस रूप में देखते हैं भैया? पार्टी और मोदी जी दो परिवारवाचिक शब्द हैं और मोदी जी जो भी करते हैं वो एक संदेश का होता है और ये भी एक छत्तीसगढ़ के लिए नया संदेश होगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात। आप किस रूप में देखते हैं भैया? जी, आप किस रूप में देखते हैं? किरण देव सिंह जो है प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बन गए छत्तीसगढ़ के, तो एक सामान्य से कार्यकर्ता है, छात्र जीवन की राजनीति, महापौर, फिर विधायक, फिर प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनको प्राथमिकता देती है और उनको काम करने का मौका देती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं और ये जो आज इतना बड़ा जो बहुमत हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है, इसी की वजह से मिला हुआ है। आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली है और किरण देव जी एक उसके उदाहरण है। हमारे प्रदेश के जो सीएम बने हैं वो भी एक उदाहरण है कि आदिवासी को पहले हम आगे बढ़ाएं। सामान्य वर्ग से भी एक व्यक्ति को आना था, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया अभी और बहुत संघर्षपूर्ण
उनका कार्यकाल रहा है। अभी उनके नेतृत्व में हम लोग ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से ये 11 की 11 सीटें हम लोग इसको चुनाव में भेंट करेंगे मोदी जी को। बिजपुरिया जी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा है, तो कहा जाता है कि बीजेपी 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। बिल्कुल सही बात है। आज आप मोदी जी को देखो कि विधानसभा चुनाव निपटे यहाँ से, इसके बाद पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात को सुन रहे हैं। इसी बीच में मौका आता है जब विश्व स्तर का मामला, तो वहाँ भी जाते हैं। तो 24 आवर्स मोदी जी केवल एक ही काम में लगे रहते हैं कि राष्ट्र का वैभव बढ़े, विश्व में हमारा पताका लहराए और हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हम जनता के बीच में पहुँचें, जन जन के पास पहुँच करके अपनी बात को रखें और राष्ट्र कल्याण के लिए लगातार काम करते रहें। यही काम मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी के साथ उनकी पूरी टीम कर रही है। आज हर कार्यकर्ता को मालूम है कि आज हमको पार्टी के बीच में काम करने के साथ साथ जनता के बीच भी जाना है और जनता की समस्याओं को लेकर के उसको उठाना है और उसको जनता को उसका हक दिलाना है। ये आज हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है और वो कार्यकर्ता उसी काम में लगा हुआ पूरा। भारतीय जनता कितनी सीटें अब लक्ष्य आप लोगों के जीतने का? हमारी तो 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य है और 11 की 11 जीतेंगे, आप निश्चित रहिए। इस बार 11 की 11 सीटें जीत करके आएंगे। पिछली बार एक कम हो गई थी, लेकिन इस बार कम नहीं होगी, इस बार पूरी 11 जीतेंगे। और यहाँ भर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप देखेंगे अगर ना तो पूरे देश में हम 400 सीटों से ऊपर जाएंगे और हमारी जो है ना 3/4 से गवर्नमेंट बनेगी। चलिए, ये थे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भिलाई से। जिस प्रकार से प्रदेश में नया नेतृत्व मिला है, किरण देव सिंह जो है वो भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और खुशियों का आलम है और आने वाले समय में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बता रहे हैं कि लोकसभा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और 11 की 11 सीट जो छत्तीसगढ़ से वो जीतेंगे। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।